नमस्कार, मैं हूँ रानी चैटर्जी। क्राइम चक्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हवस एक ऐसी चीज है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती है और ऐसे ही पैदा होता है जुर्म। जब एक जुर्म छुपाने के लिए किया जाता है दूसरा जुर्म, और इसी तरह से इंसान जुर्म के कुएं में धंसता चला जाता है। अक्सर नौजवान अपनी जवानी के जोश में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। नया खून जब अपने उफान पर होता है तो कुछ भी नहीं दिखता, ये भी नहीं देखता कि वह जुर्म की दुनिया में कदम रखने जा रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ राजीव के साथ। राजीव एक 18 साल का नौजवान लड़का था जो अपनी कॉलोनी में रहने वाली शादीशुदा सोनाली के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाया करता था। सोनाली का पति दूसरे शहर में नौकरी करता था, इसी वजह से वो अकेली रहती थी और ट्यूशन पढ़ा लिया करती थी। लेकिन राजीव तो कुछ और ही सोच रहा था। मैम, मैम। राजीव, तुम अंदर आके बैठो, बुक्स निकालो, मैं आती हूँ। हेलो मैम। आज नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, स्टार्ट। ये मैं मार्क कर देती हूँ। ये करो, मैं बस अभी आती हूँ। हुआ? जी कर रहा हूँ मैम। So, ये definition and these three are very important. Okay, very important. I'm telling you, हर बार एग्जाम। मुझे नहीं पता था मैम आप इतनी सेक्सी और अट्रैक्टिव हो। जी तो कर रहा है अभी आपके पास भागकर चला हो और अपने सीने से लगा लूं। So, the front of the arm, okay, surface hand marks. ठीक है? राजीव, क्या? राजीव, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। राजीव, छोड़ो मुझे।
हिम्मत कैसे है मुझे हाथ लगाने की? हाउ डेयर यू टच मी? गेट आउट! गेट आउट! मूव! गेट आउट! और दोबारा नजर मत आ जाना मुझे। तुझे तो मेरी याद आती नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ही चली आती हूँ तेरे पास तुझसे मिलने। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। अब देख लो, तुम्हें 10-15 दिन से पहले तो जाने नहीं दूंगी ना। सारी बातें यहीं करेगी कि अंदर भी बुलाएगी? मैं भी ना। चल चल तू हल। मैं बहुत खुश हूँ तू आ गई। हाँ? पता है मैं तुझे फोन करने ही वाली थी, बट सरप्राइज। और बता तेरे कैसे हाल है, और कपिल जी का क्या हाल है? हाल ठीक है यार। अभी उनकी जॉब चल रही है, यहाँ पे ट्रांसफर लेने की सोच रहे हैं। तुम बड़ा अजीब है यार, पत्नी दूसरे शहर में, पति दूसरे शहर में, अकेले कैसे रह लेती है तू यार? कोई ऑप्शन नहीं है ना, अब ट्राई कर रहे हैं ट्रांसफर का। टाइम पास करने के लिए पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लो। मैम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? हाँ निकलो यहाँ से। मैम मुझे माफ़ कर दीजिए मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैम। मैं जानबूझ के नहीं किया मैम। नहीं राजीव, मैं इस बार तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाली। यू जस्ट गेट आउट। आउट। मैम मैं सच कह रहा हूँ मैम। मैम मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मैम। मैम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैम, प्लीज़ मैम माफ़ कर दीजिए। आप तो जानती हो मैम मैं कैसा हूँ। वो पता नहीं अचानक से उस दिन मुझे क्या हो गया था मैम। मैम प्लीज़ मैम, प्लीज़ मैम। ओके just get up. Enough with the drama. मैम मुझे माफ़ कर दीजिए मैम। मैं आगे से आपको ऐसा कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ओके फाइन, अभी जाओ यहाँ से, कल से आ जाना। ठीक है मैम। एंड माइंड यू, दोबारा ऐसी गलती हो नहीं से अच्छा मैम, कोई नहीं। नहीं होगी गलती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो कौन था, किससे बात कर रही थी? अरे कुछ नहीं, वो पड़ोस का एक बच्चा था, पहले ट्यूशन लेता था, वापस से चालू करने के लिए बोल रहा। अच्छा तुम बताओ क्या चल रहा है? तुम बताओ अपना, तुम्हारा क्या चल रहा है? बस यही सब, बच्चे आते रहते हैं, ट्यूशन पढ़ते रहते हैं, और कुछ भी नहीं। बढ़िया है, ऐसे चलता रहना चाहिए। अच्छा, तो तुम आते हो सोनाली से ट्यूशन पढ़ने? जी हाँ। और आप कौन? मैं प्रिया, सोनाली की बचपन की दोस्त। यहीं रहूंगी कुछ दिन। ओह अच्छा। वैसे सोनाली तो कह रही थी कि इसके यहाँ बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, लेकिन तुम तो मुझे कहीं से बच्चे नजर नहीं आ रहे। आप दूर रहिए, वरना मैम आ जाएगी। आप दूर रहिए। हाँ राजीव, कर लिया? यस मैम। सही है।
प्रिया, मैं ज़रा मार्केट से सामान लेकर आती हूँ। ठीक है सर। राजीव, जी जी मैम। तो मुझे इक्वेशंस दी थी, वो सॉल्व कर लेना, मैं आके चेक कर लूँगी। ओके मैम। ओके? ठीक है। मुझे पढ़ना है। आप दूर रहो। अच्छा, तो तुम्हारी नज़र तुम्हारी ट्यूशन टीचर पर है। नहीं तो मुझे सब पता चल गया है कि तुम सोनाली के बारे में क्या सोचते हो। मैं कुछ भी नहीं सोचता हूँ मैम के बारे में। तो फिर ये क्या है? आप प्लीज ये चीज मैम को मत बताना, प्लीज। ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम मुझे उसके बदले में क्या दोगे? आप जो बोलोगी मैं करूँगा, लेकिन प्लीज इसके बारे में मैम को मत बताना। जो मैं बोलूँगी वो करोगे? हाँ। तुम तो बड़े एक्सपीरियंस निकले। तो तुम्हें क्या लगा था मैं कोई छोटा बच्चा हूँ? वैसे सोनाली को तुमने सिर्फ दूर से ही ताड़ा कि उसके साथ कुछ किया भी? कहाँ यार, एक बार कोशिश की थी, लेकिन जोरदार चाटा मार दिया था उन्होंने। तुम्हें हंसी आ रही है? बस एक बार मुझे मौका मिल जाए, फिर देखना उस थप्पड़ का मैं किस तरह बदला लेता हूँ। क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी? मुझे सोनाली मैम के करीब जाने में मेरी मदद करोगी? कर तो मैं सकती हूँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए वो तुम तो जानते हो ना। तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, कहो तो अभी दे दूँ। एक गलती को छुपाने के लिए हम दूसरी गलती कर बैठते हैं और इसी तरह से हम उस दलदल में फंसते चले जाते हैं। सोनाली ने राजीव को माफ तो कर दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि राजीव के मन में क्या चल रहा है। राजीव भी सोनाली को पाने की चाहत मन में लिए एक बार फिर उसके पास जा पहुंचा था, लेकिन इस बार वह अपना शातिर दिमाग इस्तेमाल कर रहा था। सोनाली तो राजीव को बच्चा समझकर उसे माफ कर बैठी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यह माफी उसी पर भारी पड़ जाएगी। अरे प्रिया, हाँ, कॉफी बन गई तो ले आ यार, सर में बहुत दर्द हो रहा है। ला रही हूँ। ये लो सोनाली, तुम्हारी कॉफी। थैंक यू सो मच यार, सर फटा जा रहा था। कॉफी तो बहुत मस्त बनी है, थैंक्स। थैंक यू। कॉफी के लिए थैंक्स यार, मैं ना थोड़ा टायर्ड फील कर रही हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। ठीक, तुम भी बाहर जाके रेस्ट करो।
सोनाली, सोनाली, हेलो राजीव, कहाँ हो? बस मैं घर पे ही हूँ। जल्दी आओ, मैंने ना सोनाली की कॉफी में नींद की गोलियां मिला दी हैं। क्या बात कर रही हो? अब वो पूरी तरीके से बेहोश है। तुम बस जल्दी आ जाओ, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। कहाँ है सोनाली मैडम? अपने रूम में। जो करना है जल्दी करो, इससे पहले कि इसको होश आ जाए। ठीक है, तुम जाओ। मैं चलती हूँ। उस दिन तो बड़े जोर से थप्पड़ मारा था, अब मारो, मारो ना, मारो, मारो ना। क्या कर रहे हो? वही जो बहुत पहले मुझे कर देना चाहिए था। मुझे उस दिन तुम्हें माफ ही नहीं करना चाहिए था। प्रिया! प्रिया, somebody help! मैम, मैम, राजीव, तुमने ये क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया। वो तो मैम जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मैंने बस मुंह दबाया था उनका। तुमने सोनाली को मार दिया? मैंने नहीं मारा मैम को। राजीव ने अपनी एक गलती छुपाने के लिए और कई गलतियां कर दी और एक जुर्म को अंजाम दे दिया। राजीव सोनाली को पाना चाहता था, लेकिन उससे अपने चाटे का बदला भी लेना चाहता था, और बदले की आग में वह इतना अंधा हो गया कि उसे सही और गलत का फर्क ही पता नहीं चला। सोनाली की गलती यह थी कि उसने राजीव को माफ कर दिया और उसे फिर से अपने घर में आने दिया, और इस तरह से सोनाली को अपनी जान से जाना पड़ा। अगर राजीव ने अपने हवस पर नियंत्रण कर लिया होता तो यह सब नहीं होता, और अगर सोनाली ने राजीव की नीयत को समझ लिया होता तो शायद आज वो जिंदा होती। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ क्राइम चक्र में। तब तक सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।